डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म आते साथ ही बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। आपने देखा होगा कि दोनों फेज के एग्जाम अब एक साथ हो रहे हैं। 28 नवंबर को एग्जाम बहुत नजदीक है। अब फॉर्म में बहुत सारी चीजें, जो प्रोस्पेक्टस और नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें लिखी है जो आपको जानना चाहिए, जो बदलाव हुए हैं, मैं सारी चीजें आपको यहां पे एक ही वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे जानना चाहते हैं कि इस बार जो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म आया उसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या नया है, क्या चीजें ऐड की गई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, रिजर्वेशन में क्या चेंज हुआ है, मतलब जितनी बातें जो आपको जाननी चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड जो फॉर्म है उसके रिगार्डिंग, तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं क्योंकि यहां मैं सब कुछ बताने वाला हूं। जितनी भी चीजें होंगी सब कवर हो जाएंगी, साथ ही बच्चे किस तरीके से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। यहां तक कि यहां पे इस वीडियो में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स, कट ऑफ, मतलब हर पॉइंट्स को मैं कवर करता हुआ चलूंगा। अगर आप इस एक वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें एक ही बार में सारी जो इंफॉर्मेशन है मिल जाए। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया होगा तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। सर जी, एनवीएस वाली जो साइट है वो काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। किसी भी ब्राउजर पे जाइए, जेएनवी फॉर्म लिख दीजिएगा, जो पहली वेबसाइट आ जाए उस पे क्लिक कीजिएगा, वहीं सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, ज्यादा समय नहीं दिया गया इस बार, मुश्किल से समझिए 20-25 दिन का ही समय दिया गया था। बाद में डेट एक्सटेंड हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमको उसके भरोसे नहीं बैठना है। नेक्स्ट है, फीस लगेगी क्या सर जी फॉर्म फिल करते समय? तो बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। एग्जाम कब है? 28 नवंबर को, दोनों फेज के एग्जाम। ओके, और जो आपका रिजल्ट होगा वो मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा, या तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में। चलिए, तो इस ऑफिशियल जो वेबसाइट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी, ताकि डायरेक्ट आप उस पेज पे पहुंच जाओ जहां आपको सारी ऑफिशियल जानकारी मिल जाए और आपको फॉर्म भरने के लिए जो लिंक है वो मिल जाए कि यहां से क्लिक कीजिए, आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, सिंपल सा जेएनवी फॉर्म मैंने सर्च किया तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी और यहां पे क्लियर दिख रहा है, देखो, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6। ठीक है, इस पे मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो गया जहां पे जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स वो सारी लिखी हुई है और फिर इधर डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं आपको पहले बता रखा हूं, और फिर यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीजें लिखी है तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। अब देखो, फॉर्म भरना यहीं से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरना यहीं से स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए अब क्या होगा, यहां पे सभी पात्रताओं को आप पूर्ण करते हो तो यस, यस के बाद फिर देखिए आपके पास आधार नंबर है। अगर आप यस करोगे तो आपसे यहां पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा और फिर आगे आप सबमिट करोगे, इसके बाद फॉर्म फिलिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पे आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मतलब कैंडिडेट का आधार कार्ड नहीं है, तो फिर आप यहां नो कीजिए और नो करने के बाद फिर क्या होगा, इसके बाद आपको यहां पे अपने पेरेंट्स का, ठीक है, मम्मी पापा का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। एक ऑप्शन क्या है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं उनका आधार कार्ड इंटर कर दीजिए, आधार कार्ड में जो नंबर है वो इंटर कीजिए और आगे बढ़िए। और एक है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है कैंडिडेट के पास, तो पेरेंट्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करके आप फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ऐसा हो जाएगा। आगे फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो हमने बना रखा है, अब एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, हर पॉइंट जो आपको जानना चाहिए हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पहले क्या होता था, फेज 1 है ना, इसके बाद आपका ये फेज 2, ऐसा होता था ना। फेज 1 वाला एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में हो जाता था और फेज 2 आपका अप्रैल में। फेज 1 आपका जो होता था वो समर बाउंड और सेकेंड फेज आपका विंटर बाउंड। विंटर बाउंड मतलब जहां पे ठंड में छुट्टी रहती थी, ठंड में इतनी बर्फ पड़ जाती थी कि वहां पे ठंड में स्कूल चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो जो पहाड़ी वाली एरिया है आपके, समझिए जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हो गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये एग्जाम फेज 2 में होता था। मतलब एक ही बार बच्चा एग्जाम देगा, ये तो फेज 1 फेज 2। तो फेज 1 में लगभग 90% स्टूडेंट का एग्जाम हो जाता था, फेज 2 में जो बच गया उनका एग्जाम होता था, वो क्लियर मेंशन होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया, इस बार किया गया दोनों एग्जाम को एक साथ। ठीक है, बोथ फेज, मतलब दोनों फेज का जो एग्जाम है एक ही साथ होने वाला आपका, और एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, 28 नवंबर।
समय बहुत कम है बेटा, बहुत कम है, और सिलेबस में भी परिवर्तन है। अभी सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि 28 नवंबर को आपका एग्जाम है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। चलिए सिलेबस में बदलाव देख लें। पहले सिलेबस क्या था बेटा, पहले का सिलेबस था कि जो मेंटल एबिलिटी है उसके कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, तो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, है ना। और मैथ्स के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, तो मैथ्स के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, है ना। और फिर लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज के आपको देखने को मिलते थे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और मार्क्स देख लीजिए, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो यहां पे 50 और ये आपका फिर 25 और ये 25, तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर होता था। ये पुराना पैटर्न है, लेकिन इस बार क्या किया गया, मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को आधा कर दिया गया। तो मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस हो गया, मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस, ईवीएस यानी जी के, आप सिंपल सा समझ सकते हो, है ना। मतलब 20 क्वेश्चन आप मेंटल एबिलिटी के आएंगे प्लस 20 क्वेश्चन आपको ईवीएस जीके वाले देखने को मिलेंगे, है ना। अब ईवीएस जीके में अंदर जाए तो 15 क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू वाले होंगे और एक पैसेज होगा, फिर उसके अंतर्गत 5 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से, तो अब दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 40 और 50 नंबर यहां से मिल गए। मैथ्स के बिल्कुल, मैथ्स का जो सिलेबस है आपका वो बिल्कुल सेम टू सेम है। उसी प्रकार लैंग्वेज का भी सिलेबस सेम टू सेम है, मतलब पैटर्न सेम है, बस मैथ्स के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और सिंपल कर दिया गया है। बस बच्चों के लिए अभी जो जरूरी है कि ईवीएस को कैसे कवर करें, क्योंकि बच्चे पुराने पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो आइडिया था कि मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर आते हैं, लेकिन अब 5 ही आएंगे, है ना। ईवीएस नया ऐड कर दिया गया है और मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया है। तो पैटर्न वही है कि 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर, लेकिन यहां पे मेंटल एबिलिटी और ईवीएस को मिलाकर अब 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। याद रखिए, ईवीएस यानी जीके, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसमें जीके का पूरा पोर्शन करना है, जो कि सैनिक स्कूल आरएमएस में जैसा जीके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिलेबस में तो यही बदलाव है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन कौन स्टूडेंट पात्र हैं, तो पहली तो बात आपको याद रखना क्या है, सबसे जरूरी बात कि बच्चा जो है कौन से क्लास में पढ़ता होना चाहिए, स्टडिंग इन क्लास 5, मतलब इस एकेडमिक ईयर में, ठीक है, कक्षा 5 में होना चाहिए, 6 में नहीं, कक्षा 5 में। मतलब बच्चे का अभी एडमिशन जो है कक्षा 5 में हो जाना चाहिए 31 जुलाई से पहले। जैसे अभी क्या होगा, अभी आपने हो सकता है मार्च अप्रैल में कक्षा 4 पास किया होगा, क्लास 4, इसके बाद अभी आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो। वही स्टूडेंट जो है वो 28 नवंबर को नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब कक्षा 5 की पढ़ाई आप जिस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो, कक्षा 5 की पढ़ाई आप जिस डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हो, सेम टू सेम आपका क्या है, रेसिडेंस डिस्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। रेसिडेंस मतलब कि आपका निवास भी जो है उसी जिले से होना चाहिए। मतलब कि जहां से आप कक्षा 5 पढ़ रहे हो वो वाला जिला, और जहां से आपका निवास है वो जिला, और साथ में उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सेम डिस्ट्रिक्ट जेएनवी में आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो बात। चलिए, तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम, ये पुराना नियम भी था और अभी भी था, लेकिन इस बार जो है आपको कुछ हद तक क्या है, थोड़ी सी राहत दी गई है। अब एक और नया नियम आया है कि मान के चलो आप जिले 1 से हो, आपका जो निवास है रेसिडेंस जिले ए में है, ठीक है, और बगल में देखो अलग अलग जिले होंगे, आप है ना, आपका जिले है, आपके जिले में, जिले के बगल में बहुत सारे जिले होंगे, अलग अलग, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, अलग अलग जिले। लेकिन कई बार क्या हो रहा है केस कि बच्चा जो है जिले के बॉर्डर में रहता है, ठीक है, लेकिन अब उसने देखा कि आसपास जो स्कूल है ना वो दूसरे जिले में है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अच्छा स्कूल जो है दूसरे जिले में है तो चलो हम बच्चे को दूसरे जिले में पढ़ने भेज देते हैं। तो उस केस में क्या है, एक और नियम बनाया गया है, इस बार ऐड किया गया है कि अगर बच्चा जो है निवासी है, कहां का है, निवासी यानी रेसिडेंस जिले ए का, और बच्चा जो है पढ़ने के लिए कक्षा 5 की पढ़ाई करने के लिए जिले बी में जा रहा है, कहां जा रहा है, जिले बी में पढ़ने के लिए, क्लास 5 की स्टडी के लिए जिले बी में जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। तब क्या होगा, बच्चा का जिले ए यानी डिस्ट्रिक्ट ए से अप्लाई करेगा, बी से। देखिए एक बात याद रखिए, जहां के आप निवासी हो आप अप्लाई तो वहीं से करोगे, और कक्षा 5 का भी डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में एक राहत दी गई है कि अगर बच्चा जिले ए का निवासी है, जिले बी में कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए है कि आप अपने जिले जहां आपका घर है, जो मूल निवास है, उसके 10
किलोमीटर के रेडियस में अगर आप दूसरे जिले में भी पढ़ने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने निवास वाले जिले से अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो मैंने ये बोला कि बच्चा जिले ए का निवासी है, रेसिडेंस उसका यहां है, लेकिन पढ़ने जिले बी में जा रहा है जो कि उसके घर से 10 किलोमीटर के एरिया में स्थित है, तो बच्चा जिले ए से अप्लाई करेगा और जिले ए के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जरूरी है आपके लिए, जो डेट ऑफ बर्थ है, कि डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही आप रिपीटर नहीं होना चाहिए, 3 4 5 क्लास 3 4 5 आप रिपीट नहीं करते होने चाहिए। ठीक है, और फिर रिपीट के बाद एक बात याद रखिए कि दोबारा एग्जाम आप नहीं दे सकते, कि एक बार एग्जाम पास कर लिया चलो फिर से दोबारा एग्जाम, तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हो। और एक है कि रूरल और अर्बन, यानी कि नवोदय विद्यालय की जो स्थापना क्यों की गई थी, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाई का अवसर मिल सके। इसलिए यहां पे 75% जो सीट होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। वो कैसे मिलेगा आपको उस रिजर्वेशन का फायदा? तो जो स्टूडेंट कक्षा 3 4 5 तीनों ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको इस रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर आपने एक भी दिन अर्बन वाले क्षेत्र स्कूल से पढ़ाई कर ली तो फिर आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर नहीं किए जाओगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई चेंज आया क्या? बिल्कुल आया है। इस बार क्या, पहले क्या क्या रिजर्वेशन होता था? देखिए, तो एक तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता था। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में न्यू इंक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है कम है वो रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर मेंशन नहीं कितनी % सीट रिजर्व होंगी, लेकिन उनके लिए नया रिजर्वेशन जो है ऐड किया गया है। बाकी ओबीसी के लिए जो एनसीएल है ना, एससी एसटी, उनके लिए तो क्या है यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन तो पहले से है। साथ ही गर्ल्स और बॉयज का जो रिजर्वेशन है, तो गर्ल्स और बॉयज का जो रिजर्वेशन है वो तो है, मतलब गर्ल्स के लिए क्या है 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार का रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। और रूरल और अर्बन है, ठीक है, रूरल और अर्बन, तो इसमें ऐसा है कि रूरल वाले बच्चों के लिए 75% सीट रिजर्व है, बाकी जो सीट है वो ओपन है, उसमें दोनों बच्चे आ सकते हैं मेरिट के हिसाब से। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों की बात करें, ठीक है, जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए भी यहां पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन 3-4% सीट उनके लिए भी रिजर्व होती है। तो ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बदलाव किए गए और क्या क्या बदलाव हुए, तो देखें हम जो बदलाव है। पहले आपके जो प्रोस्पेक्टस में 654 जेएनवीस मेंशन थे जिनमें एडमिशन होना था, लेकिन इस बार जो आपको देखने को मिलेंगे 665 जेएनवीस मिलेंगे। ठीक है, और बदलाव हुआ है आपका कि जो बच्चा, हाँ, पात्र वही बच्चा होगा। अभी मैंने बताया कि इस एकेडमिक ईयर में बच्चा कक्षा 5 में होना चाहिए, तो आपके लिए क्लियर लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2026 से पहले आपका एडमिशन जो है, बच्चे का एडमिशन कक्षा 5 में क्लास 5th में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि 31 जुलाई 2026 से पहले आपको कक्षा 5 में एडमिशन ले लेना, उसके बाद अगर लोगे तो एलिजिबल ही नहीं हो। और फिर एक चीज और मेंशन की गई है कि जो एडमिशन का जैसे प्रोसेस नहीं होता कि बच्चे का नहीं हो पाया, बच्चे के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई, तो फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को बुला लिया जाता है, जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होते, तो लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पे उसका नाम हट गया एक बच्चे का, तो दूसरे बच्चे का नाम आ जाएगा, डायरेक्ट उसको कॉल करके बुला लिया जाएगा, ऐसा होगा प्रोसेस। ठीक है, या ऑनलाइन शो होने लगेगा जो रिजल्ट है उसमें, इस तरीके का प्रोसेस होगा, मतलब उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अब जो प्रोसेस साल भर चलता था कि हम मैक्स टू मैक्स साल भर तक देखेंगे कि बच्चे का एडमिशन हो रहा है, या हम क्लास 6 में जो सीट्स हैं उनको फिल करने का प्रयास करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक, है ना, इस बार के लिए है। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए इस बार वाले जो एग्जाम है 27 का, उसमें है कि 31 अगस्त 2027 तक ही हम एडमिशन का प्रोसेस करेंगे, जो भी चीजें चलेंगी वो वहीं तक, उसके बाद उसमें सीट अगर खाली भी रह जाती तो उनको फिल करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो ये और बदलाव किए गए हैं।
ठीक। अब इसके बाद है आपको जाने डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे? तो मैंने आपको बताया आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड है, आधार नंबर डालिए, हो गया, आगे बढ़िए, फिर फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन अगर आधार कार्ड नहीं है तो पेरेंट्स का आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट यानी स्टूडेंट की फोटो लगेगी, स्टूडेंट के सिग्नेचर लगेंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड किया गया तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांग है तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हो उस केस में। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई जो कि जरूरी है। इसके बाद है मिनिमम पासिंग मार्क्स भी में आपको मेंशन किया गया है, जो प्रोस्पेक्टस में क्लियर कि आपको ये लिखा हुआ है कि मेंटल एबिलिटी प्लस ईवीएस मिलाकर आपको मिनिमम 14 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है। इसके बाद है आगे बढ़ें तो मैथ्स में मिनिमम आपको 7 नंबर लेकर आने, मिनिमम है ना, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। और फिर लैंग्वेज, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा आपका, लैंग्वेज में मिनिमम 7 मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है और पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स इतने हैं। सिलेक्शन नहीं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने हैं। ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने होंगे? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगभग आपको 90 से 95 नंबर आने चाहिए। इस बार ईवीएस इंक्लूड हुआ है तो चांसेस है कि कट ऑफ थोड़ा गिर जाए, क्योंकि बच्चों के लिए नया है, बच्चे मेहनत करेंगे तो अपने आप कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूं तो गिरने के चांसेस है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने फॉर्म भरे गए, पेपर का लेवल कैसा था, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ थोड़ा गिरता हुआ आपको नजर आ सकता है ना। तो लगभग 90 से 95 नंबर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसी के आसपास नंबर चाहिए, थोड़े नंबर कम। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 90 के आसपास, एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 85 to 90 आपके कट ऑफ जाने की संभावना है, और फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो 80 प्लस। मतलब इतने नंबर बता रहा हूं जितने में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कट ऑफ अलग अलग जिले में अलग जाता है, लेकिन आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूं जो मुझे आइडिया है, जिस तरीके से हम पिछले 8 सालों से तैयारी करा रहे हैं, जो कट ऑफ जा रहा है, जितने नंबर पे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। बाकी तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 60-65 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा भी होता है। कहीं कहीं पे 95 नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डिपेंड करता है उस जिले में कंपटीशन कितना है। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, सिलेक्शन वाले मार्क्स मैंने आपको बता दिया। और हमारा टारगेट वही रहेगा कि सारे बच्चों को हम रेडी कर सके, सारे सब्जेक्ट्स न्यू सिलेबस पर आधारित सब कुछ हम पढ़ाते चले। अब तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि अब देखिए अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के बाद बच गया आपका अगस्त, अगस्त के बाद बच गया आपका सितंबर, और सितंबर के बाद बच गया ये अक्टूबर। फिर देखिए 3 महीने ही हैं जो पढ़ने वाले हैं, और नवंबर के लास्ट में एग्जाम है आपका। ठीक है। नवंबर 28, तो ये आपका समझिए रिवीजन वाला, ठीक है, प्रैक्टिस वाला महीना होगा। ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस वाला महीना होगा। मतलब खुद को आप चिंतन करोगे, आत्मचिंतन, विश्लेषण करोगे कि कहां पे गलती कर रहे हो, क्या पूरा सिलेबस कवर कर लिया, क्या क्या जरूरत है, कितने मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये 3 महीने हैं, समय कम है। अभी मैं जुलाई को भी इंक्लूड नहीं किया, वो समय है आपके पास, लेकिन लगभग समझिए आपके पास मैक्स टू मैक्स 4 महीने का समय है। तो कैसे कवर करोगे? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगी, है ना। ईवीएस नया इंक्लूड हो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके लिए हमने न्यू लाइव बैच की भी शुरुआत की है, कंप्लीट लाइव बैच है जिसमें सारे नए सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, और केवल ईवीएस स्पेशल बैच भी हमने स्टार्ट किया है। तो सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। और जितने फॉर्म फिलिंग से वीडियो है, फॉर्म फिलिंग का, चलिए एक आता है कि सर जी फॉर्म फिल करना है, ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करें? तो फॉर्म फिल करने का वीडियो हमने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो देख लीजिए ना, सर्च कीजिए हाउ टू फिल नवोदय विद्यालय क्लास 6 फॉर्म बाय द्रोड़ स्कूल लिख दीजिए, वीडियो सामने दिख जाएगा। नॉर्मल भी लिखोगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 नए सिलेबस पर आधारित ईवीएस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। तो नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है 28 नवंबर के एग्जाम को टारगेट में रखते हुए। इसके बाद है, अगर आप केवल और केवल ईवीएस की तैयारी करना चाहते हो, केवल ईवीएस कवर करना चाहते हो कि नया ऐड हुआ है
बाकी हम आप कहीं से भी कर लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बाकी हम सर कर लेंगे, केवल ईवीएस चाहिए, तो ईवीएस के लिए भी हमारा स्पेशल बैच है द्रोड़ स्कूल के ऐप में, आप विजिट कीजिए, सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी, है ना। और देखिए आपका अल्टीमेट जो गोल है कि सर जी हमको किसी तरीके से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनको सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना है, जो मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं जो उनको मिलिट्री स्कूल में लेना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो तीनों स्कूल में सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, समझ रहे हो। तो आपको इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और आप सभी की मेहनत को सही दिशा देने के लिए हमने न्यू लाइफ बैचेस की शुरुआत की है, ताकि आप जुड़ो, अच्छे से पढ़कर मेहनत करके द्रोड़ स्कूल के रिजल्ट को कायम सको, अपने सपने को पूरा कर सको। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया, हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी है आपकी कि आपको भी सफलता हासिल करनी है, और आपकी सफलता के लिए नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय लाइफ बैच 4 हमने स्टार्ट किया है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइफ बैच 4, जिसमें हम जो भी नया सिलेबस होगा उसको इंक्लूड करके हम सब कुछ पढ़ाएंगे। और ईवीएस जीके स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया, जो केवल आप एक सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो उस केस में, है ना। लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, और जो लाइव क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको देंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी जो चीज आपके सफलता के लिए जरूरी है हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे नए लाइव बैच होंगे उसमें हम आपके लिए अलग अलग ग्रुप होंगे, मतलब जो भी हमारे बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एक बार में पहुंचानी हो आप तक पहुंच जाए। कि फॉर्म आ गया, वीडियो आप तक पहुंच गया, डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, वीडियो आपके पास पहुंच गया, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है हमने पहुंचा दिया वीडियो, ओएमआर सीट कैसे बनी सब कुछ हमने आप तक पहुंचा दिया, ठीक है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें चेंज नहीं हुआ है, और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से इस नए सिलेबस को टारगेट करके हम एग्जाम में सफलता हासिल करने वाले हैं। 9th वाले बच्चों के लिए भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, लेकिन उनकी तैयारी के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम इसमें सारी चीजें चेंज कर देंगे नए सिलेबस पर आधारित। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा एनरोल करने का, एनरोल आप कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए आपको नए बैच से रिलेटेड, है ना, तैयारी से रिलेटेड, सर जी किस तरीके से सारी चीजें कवर होंगी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ में हमारे द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जितने भी जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाकी आप सभी के लिए हमने एक नए YouTube चैनल की शुरुआत की जिसका नाम है द्रोड़ स्कूल शॉर्ट्स, ताकि हम बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सके, है ना। कम समय में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा सके, ताकि आप एग्जाम हॉल में अपना समय बचा सको, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी है। कि अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहा है सॉल्व, और अगर आप उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हो, तो आपका समय बच रहा है ना, कि आपने 1.5 मिनट बचा लिए। तो हम वही ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चन पॉसिबल हो कि शॉर्ट ट्रिक से किया जा सके, हम उसकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, वो भी बहुत कम समय में। इसीलिए हमने नए YouTube चैनल की शुरुआत की, तो सारे बच्चे इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हम तो कर ही रहे हैं आपके ऊपर मेहनत। आपने देखा होगा कि लगातार ईवीएस की क्लासेस हो, महामैराथन की क्लासेस हो, मैथ्स की क्लासेस हो, लैंग्वेज, जीआई, जो भी क्लास पॉसिबल हो पा रही हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि बच्चे पढ़ें, कम से कम उनके मन में पढ़ने को लेकर एक उत्साह रहे कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, एक मन हो। क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो केवल और केवल क्लासेस देखने के बाद सोचते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, चलो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर लेते हैं, है ना, हमारा भी सपना हो जाए कि नवोदय विद्यालय में हम भी सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसे ही स्टूडेंट भी जुड़ते हैं, और कई ऐसे ही स्टूडेंट भी होते हैं जो ऐसे ही तैयारी करते हैं लास्ट में, और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो आप सभी बच्चों को भी घबराना नहीं है। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो अभी एनरोल करने वाले हैं, है ना, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं हम करें या फिर ना करें, हमको आइडिया नहीं था, तो उनके पास भी अभी समय, हम सब कुछ कवर करा देंगे। बेटा घबराइए मत, लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी जितनी भी चीजें पॉसिबल होंगी, जो आपको जानना चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, है ना, फॉर्म फिल करने के लिए या फिर अपनी तैयारी के लिए, हम सभी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आपके पास आते हैं। और ईवीएस जीके जो नया जोड़ा गया है, जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों का पार्ट है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन तो यहां देखने को मिलेंगे, ऐड बस किसमें कर दिया गया है, नवोदय में।
तो उसकी क्लासेस तो हम लगातार आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और बच्चे सारे जुड़े रहिए क्योंकि ईवीएस की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी और आप सभी देखते चलिएगा, बहुत नए नए क्वेश्चंस की आपकी वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। इस वीडियो में मैंने जितने भी नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म में बदलाव हुए थे, जो भी नया देखने को आपको मिला था, जितनी भी चीजें पॉसिबल हो पाई सब कुछ बता दिया। मतलब उतना बड़ा जो फॉर्म है वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके अलावा भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, डिटेल सिलेबस चाहिए, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो एक बार आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। या फिर अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।